जहां आज बस्ती के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बस्ती से, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। मंडलायुक्त कार्यालय में समीक्षा बैठक सीएम योगी करने वाले हैं। महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर समीक्षा उनके द्वारा की जाएगी। इसी के साथ बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर के अधिकारी मौजूद रहेंगे। पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर अलर्ट मोड पर अधिकारी नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बस्ती से बता रहे हैं, जहां पर आज बस्ती के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, जहां पर मंडलायुक्त कार्यालय में मंडलीय समीक्षा बैठक उनके द्वारा की जाएगी। तो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा योगी आदित्यनाथ करेंगे। और इस बैठक में बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर के अधिकारी मौजूद रहेंगे। पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और इसे लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर, और अधिकारी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। तो बस्ती के आज दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। यहां पर महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। मंडलायुक्त कार्यालय में ये समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर के अधिकारी मौजूद होंगे और तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं जो संचालित की जा रही हैं बस्ती में, उनकी जानकारी साझा की जाएगी, उन पर चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी मुलाकात मुख्यमंत्री कर सकते हैं। आपको बता दें, योगी के आगमन को लेकर अधिकारी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। तमाम तैयारियां, तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। और बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां मुहर्रम से पहले लखनऊ का रूमी गेट खोल दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मुहर्रम से पहले ही रूमी गेट, जो लखनऊ से रूमी गेट है, उसे खोल दिया गया है। 2 साल के बाद ऐतिहासिक रूमी गेट को खोला गया है। मरम्मत और सौंदर्यीकरण के लिए बंद रूमी गेट को किया गया था। गहरी दरार आ जाने से बंद किया गया था रूमी गेट। गेट का निरीक्षण करने पहुंचे मौलाना कल्वे जवाद, भारी वाहनों को रूमी गेट से न निकलने की मांग की गई है और दिल्ली के इंडिया गेट की तर्ज पर हैवी वाहनों पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सुप्रसिद्ध रूमी गेट को मुहर्रम से पहले खोल दिया गया है। 2 साल बाद ऐतिहासिक रूमी गेट खोला गया है। आपको बता दें कि मरम्मत और सौंदर्यीकरण के चलते इसे बंद किया गया था। गहरी दीवारें रूमी गेट पर पड़ गई थी, जिसे ठीक करने के चलते इसे बंद किया गया था और अब मुहर्रम से पहले इसे खोल दिया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की, जहां हादसे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूं। सिस्टम में खामियां देखने को मिली हैं। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि पीड़ित परिवार बेहद ही गरीब हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियाँ तो हुई हैं, थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। इस समय इनको ज़रूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है,
उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। हाथरस में बाबा भोले की सत्संग में भगदड़ मचने की वजह से 123 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद लोगों ने बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसी बीच भोले बाबा की ओर से वकील AP सिंह मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने आश्रम में पहुंचने से पहले मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने यूपी CM योगी आदित्यनाथ को लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए धन्यवाद दिया। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने सारे काम छोड़ के जैसे ही उन्हें पता चला उन्होंने अपने लॉ एंड ऑर्डर DGP को यहाँ भेजा, घटनास्थल पर रुकने के लिए कहा। जो गृह सचिव थे उनको तुरंत भेजा और यहाँ उन्होंने आके व्यवस्थाओं को संभाला। मैं धन्यवाद करता हूँ ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का, जिन्होंने सदन चलते हुए NDRF की टीम को गाजियाबाद से डॉक्टरों के साथ यहाँ भिजवाया। कोई सोच नहीं सकता था सिकंदरा राव जैसा छोटा कस्बा, छोटी सी जगह, वहाँ पर ये हादसा ऐसा हो सकता है। जो पास मैलीगढ़ है, एटा है, हाथरस है, यही तो अस्पताल थे, यही तो डिस्ट्रिक्ट थे, कभी नहीं सोचा। अब रुक करेंगे गाजियाबाद से खबर का, जहां लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने राहुल गांधी के विवादित बयान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा कि राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया जाए, साथ ही उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी भी की जाए। विधायक ने राहुल गांधी पर हिंदू धर्म को बदनाम करने का भी आरोप लगाया है। विधायक जी, लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है, राहुल गांधी को इस बार लेकर पत्र लिखा गया, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरे देश की जनता ये जानती है कि ये स्पष्ट है कि जो राहुल गांधी जी के जो दादा हैं वो फिरोज खान थे। फिरोज खान का बेटा हिंदू कैसे हो गया, पोता कैसे हिंदू हो गया? उनकी माँ ईसाई है, तो वो कैसे हिंदू हुए? और उन्होंने अगर फॉर्म में अपने आप को हिंदू भराया, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मैंने सर्च किया है, तो ये उनकी सदस्यता निरस्त होनी चाहिए और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा जो पार्लियामेंट में पूरे सनातन धर्म को जो चींटी भी अगर पैर के नीचे आ जाए उसका भी पश्चाताप करता है, उसके लिए हिंसक कहना इससे बड़ा जघन्य अपराध नहीं हो सकता। पूरे देश के अंदर हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया है, उन पर NSA कायदे में लगना चाहिए और इस तरह के लोग किसी कीमत पे पार्लियामेंट के अंदर नहीं आने चाहिए। जो कहीं ना कहीं दिवालिया है, जिनकी मानसिकता विक्षिप्त है, ऐसे लोगों का बिल्कुल नहीं आना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि माननीय अध्यक्ष जी इस पर निर्णय लेंगे। खबर बदायूं से है, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ का संकट शुरू हो चुका है। बदायूं के कई गांव बरसात में बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। इसी को देखते हुए जल शक्ति और सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित गांव नगला वरण में बने तटबंध का निरीक्षण किया और आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए हालातों का जायजा भी लिया। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि राज्य के अंदर सरकार की कई परियोजनाएं चल रही हैं। पिछली बार बदायूं के कई विधायकों ने तटबंध को लेकर शिकायत की थी, जिस पर सरकार ने काम कराया और अब गांव में कटान नहीं होगा। मंत्री ने दावा किया है कि बाढ़ से निपटने के लिए CM योगी के नेतृत्व में पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। है 116 किलोमीटर लगभग हमारे तटबंध है। हमारी कई परियोजना चल रही हैं राज्य के अंदर भी, बदायूं के अंदर। पिछली बार बदायूं में हमारे विधायकों ने बाढ़ को लेकर बहुत शिकायत किया था और उसको कारण सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने किसी तरह योजनाएं बनाकर उसमें सफलता प्राप्त की। लेकिन इस बार इतनी मजबूती से हमारे इस पर बन रहे हैं ये सब, कटान किसी प्रकार का नहीं हो पाएगा, ना जनहानि होगा, ना धनहानि का होगा, ना खेत का। और ये कटान हमारे सक्सेस मतलब एक तरह कटान नहीं हो पाएंगे, सक्सेस होंगे और बांध भी ठीक ढंग से सुरक्षित, हमारे जितने तटबंध हमारे और इस प्रकार के सभी हमारे सुरक्षित हैं। और जितनी हमारी परियोजनाएं हैं लगभग वह सभी परियोजनाएं इस समय पूर्ण हो चुकी हैं। यानी बाढ़ के पहले सभी परियोजनाएं जमीन पर उतर गई और पूर्ण हो चुकी हैं।
बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे सीतापुर से खबर की, जहां हर गांव ब्लॉक स्थित गौशाला से गौमांस की तस्करी का मामला सामने आया है। आरोप है कि लंबे वक्त से प्रधान के बेटे की ओर से मृत गायों के मांस को बेचने का काम किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सीएम योगी से लेकर ब्लॉक के अधिकारियों तक मामले की लिखित शिकायत की गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से जेसीबी मशीन को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। कौन बोला इस रहा है तुमका कौन बोला इस रहा है? मामला ये है कि ये गौशाला में गौकसी होती है, गौमांस काटा जाता है, छुरिया ले लेके जाते हैं, गौमांस काटते हैं, किसी को जाने नहीं देते हैं। किसी को जाने नहीं देते हैं। जब जाने के लिए अंदर कहो मुस्लिम लड़के रहते हैं तो बोलते हैं कि बीडीओ साहब और जो है सेक्रेटरी साहब मना किए हैं अंदर जाने के, किसी की परमिशन नहीं है। रात को प्रतिदिन ये कार्रवाई होती है, 12 बजे के बाद 10 बजे के बाद में अवशेष जो जानवरों का मांस निकालते हैं, इसके बाद में रहा हुआ अवशेष जो है उसको जो है उसी में दफना दफन कर देते हैं। इनकी प्रतिदिन की कार्रवाई है। बकरीद में तो बहुत बड़ी सप्लाई की थी इन्होंने। और अजय सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, जानकारी चाहेंगे क्या पूरा मामला प्रकरण सामने आया है और कौन लोग इसमें संलिप्त हैं? अजय, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो यहाँ पर संपर्क टूट गया, एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। बहरहाल आपको बता दें, सीतापुर से इस मामला सामने आया है, जहां पर प्रधान के बेटे पर गौमांस की तस्करी करने का आरोप है। लंबे वक्त से वो गौमांस की तस्करी कर रहा है, ऐसे आरोप उस पर लगाए गए हैं और इसी को लेकर अब शिकायत लिखित में मुख्यमंत्री से की गई है, मंत्रियों से की जा चुकी है। सीतापुर का मामला है जहाँ पर गौशालाओं में जो गायों की मौत होती है उसके बाद गौमांस को बेच दिया जाता है। और जैसा कि वर्जन सामने आए हैं उसमें कहा गया कि गौशाला के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता है। अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा जाता है कि अधिकारियों ने मना किया है अंदर जाने से और इसी की एवज में एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट पे लिया गया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि वो गौ तस्करी, गौमांस की तस्करी में संलिप्त हैं। और अजय सिंह हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजय, जानकारी चाहेंगे क्या पूरा प्रकरण सामने आया है और कौन लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं? जी दिव्या, आपको बता दें पूरा मामला जो है हरगांव थाना क्षेत्र के अंदर ग्राम पंचायत रिश्ती पड़ती है, जहाँ देर रात 11 बजे जेसीबी से जो है मृत और जीवित गायों को जो है प्रधान पति जो है पुत्र जो उसका जो है वकील ये वहाँ पर जो है उन गायों को जो है दफन कर रहा था। ग्रामीणों ने इससे पहले भी कई बार सूचना जिला प्रशासन को दी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन देर रात करीब 11 से 12 बजे करीब 8 से 10 गाय जो है वहाँ पर कुछ जीवित थे, कुछ मृत थे, उनको दफना रहे थे। ग्रामीण उनके मौके पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे काफी जो है वाद विवाद होता है। डायल 112 को बुलाया जाता है। मौके पे ज्यादा गाँव की भीड़ इकट्ठा होती है, कहीं कोई बात न होने पाए, इसके लिए जो है थाना प्रभारी में जो है कुछ पुलिस वालों को वहाँ पर भेजते हैं, मामले को शांत कराया जाता है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि इससे पहले प्रधान का जो पुत्र है वकील सरकारी अध्यापक होते हुए भी ये प्रधानी का कार्य भी देख रहा है और जो गाँव का मांस है इसकी तस्करी बड़े पैमाने पर करता है। इस मामले को लेकर ग्रामीण काफी उत्तेजित कर दिए थे। जी, यहाँ पर अधिकारियों का क्या पिक्चर में सामने आ रहा है, क्या हाथ है उनका? क्योंकि कहा जा रहा था कि अधिकारियों ने गौशाला के अंदर जाने से मना किया है। क्या अधिकारियों की तरफ से किसी प्रकार का बयान सामने आया है? जी विद्या, देखिए आपको बता दें कि जो ब्लॉक यहाँ पर वीडियो है इनके द्वारा जो बताया गया है कि कोई भी मीडिया कर्मी या गांव का कोई भी व्यक्ति उस गौशाला में नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, वहाँ पे गाय हैं, कुछ सांड भी हैं जो कभी भी किसी इंसान को नुकसान पहुँचाते हैं। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जब गाँव वालों को नहीं अंदर जाने दिया जाता तो वहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर जो है गाय मरती भी है और गाँव की तस्करी भी की जाती है। तो गाँव को बीच में भर करके अलग जगह भेजा जाता है, उनको काट करके उनके मांस की बिक्री की जाती है। फिलहाल अभी प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और जो पुलिस में है वहाँ पर जो जेसीबी से गड्ढे खुदवाए गए थे गौशाला के अंदर उसको अपने कब्जे में ले लिया है। प्रशासन की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिलहाल है पुलिस ने यही भरोसा कर दिलाया था ग्रामीणों को कि कल जांच की जाएगी, उसके बाद जो भी व्यक्ति होगा दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया अजय जानकारी के लिए।
बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे सहारनपुर से खबर की, जहां थाना नागल क्षेत्र के शख्स के साथ करीब 4 करोड़ की ज्वेलरी की लूट की वारदात झूठी कहानी निकली। जांच पड़ताल में पता चला कि सर्राफा कर्मचारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की पूरी साजिश रची थी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने अपने मालिक की ज्वेलरी की लूट की झूठी कहानी बनाई थी। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से करोड़ों के जेवर बरामद किए गए हैं। योगेश आर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, जानकारी चाहेंगे, क्या पूरा मामला सामने आया है? देखिए दिव्यदर्शी, मैं आपको बता दूं कि जो मेरठ के डायमंड ज्वेलरी वाले हैं, उनके सराफे की डायमंड ज्वेलरी को लेकर कर्मचारी सत्यम शर्मा और उनके ड्राइवर तरुण शर्मा अम्बाला से सहारनपुर होते हुए मेरठ जा रहे थे। इसी बीच 4 अज्ञात बदमाशों द्वारा कार लूटने की एक झूठी जो है सूचना दी गई। हल्की चोट आई थी, कार के शीशे तोड़े गए थे और जब ये जानकारी पुलिस को लगी तो उनके हाथ पैर फूल गए। पुलिस मौके पर पहुंची और जब उनको मामला संदिग्ध लगा तो उन्होंने उन्हीं दोनों से जो है कड़ाई से पूछताछ की और बाद में पता चला कि कहानी झूठी थी और वो पूरे जो डायमंड जो हीरे थे, हार थे, ब्रेसलेट थे, अंगूठी थी, कंगन थे, उन सभी को जो है हड़पना चाहते थे और यही चल के उन्होंने अपने 5 साथियों के साथ ये जो योजना थी वो बनाई थी। उसके बाद अब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और अब पूरे मामले के कुछ ही देर बाद जो है प्रेस वार्ता कर खुलासा किया जाएगा। हालांकि एसएसपी ने रात ही पूरे मामले की जानकारी दे दी थी कि ये मामला पूरी तरह झूठा है और ऐसी कोई लूट की घटना कारित नहीं की गई है और दोनों जो है इस पूरे षड्यंत्र रचकर ज्वेलरी को हड़पना चाहते थे। जी योगेश, यहाँ पर ये जो झूठी कहानी सामने आई है, ऐसे कितने प्रकरण अभी तक सामने आए जिसमें वारदात की जो कहानी बताई गई है वो झूठी है और पुलिस ऐसे में क्या कार्रवाई करती है? देखिए, इस तरह के मामले कई बार पहले भी सामने आए हैं कि पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। कहीं पैसे की को जो है हड़पना चाहते हैं तो कई बार ज्वेलरी को हड़पना चाहते हैं। ऐसे मामले कई बार पहले भी सामने आए, लेकिन पुलिस जो है जब मामले की जांच करती है तो कहीं ना कहीं जब मामला संदिग्ध नजर आता है तो उसके बाद पता चलता है कि आरोपी वो खुद ही है जिन्होंने क्या बोले इस तरह की झूठी सूचना दी थी। और यही मामला रात में भी हुआ कि वो करोड़ों की ज्वेलरी को जो है हड़पना चाहते थे। उसकी झूठ की लूट की सूचना बनाई गई और उसके बाद शीशे तोड़े गए कार के और पूरे मामले को, घटनाक्रम को ऐसे दिखाया गया जैसे उनके साथ लूट हुई है। लेकिन पुलिस ने जब वहां पर पहुंचकर जांच की और जांच में पता लगा कि ये मामला संदिग्ध है और जब उनसे ही पूछताछ की तो जानकारी हुई कि उन्होंने ही ये सारा षड्यंत्र रचा था। इसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और अब प्रेस वार्ता की जाएगी उसके बाद। जी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए योगेश। मऊ के गाय घाट और ढेकुलिया घाट पर नदी किनारे बने अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सिटी मजिस्ट्रेट वीरेंद्र ने कहा कि किसी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नदी के किनारों को हरा भरा करने के लिए छायादार पेड़ लगाए जाएंगे। तलहटी में बना हुआ है, जो भी जहाँ भी बुलडोजर चल रहा है, छोटा कमरा बड़ा कमरा नहीं है, जो भी अवैध निर्माण है उसको हटाया जा रहा है। इटावा में 2 जुलाई को पेशी के लिए कोर्ट आया कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, लेकिन पुलिस की 3 टीमों ने कैदी को आखिरकार पकड़ ही लिया। गिरफ्तारी के बाद एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ा गया कैदी बड़ी चोरी का मुलजिम था, जिसे जनवरी 2024 को वारंट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। एसएसपी ने बताया कि कैदी पर 2 मुकदमे पहले से ही थे और अब नए कानून में उसके खिलाफ 2 और मुकदमे दर्ज हो गए हैं। जहां पर इसको दौड़ा करके ये जो है यहाँ से भागने के बाद विभिन्न रास्तों से, गोपनीय रास्तों से अपने घर पहुंचा था। घर पहुंचने के बाद ये जानबूझ के शातिर बदमाश है, ये अपना निकल गया था। बाकी ये दिल्ली जाने की तैयारी में था और इसी दौरान पुलिस की टीम द्वारा इनपुट के आधार पर इसको पकड़ लिया गया है और इस पर 10,000 रुपये का इनाम भी मैंने उसी दिन घोषित कर दिया था। और इस प्रकार से 10,000 का इनामिया ये आज अजय, जो कि पुलिस कस्टडी से परसों भाग गया था, इसे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है तथा जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मुजफ्फरनगर में अपराधियों के खिलाफ एसएसपी अभिषेक सिंह का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। इसी क्रम में थाना सिविल लाइन क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। बदमाशों के कब्जे से चोरी की बाइक, स्कूटी समेत असलहा बरामद किया गया है। पकड़े गए दोनों बदमाश के खिलाफ अपराध के आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।
हाँ जी, आज जब सिविल लाइंस पुलिस थाने की पुलिस यहाँ संधावली अंडरपास के पास चेकिंग कर रही थी तो दो युवक एक मोटरसाइकिल पे आए। उस मोटरसाइकिल पे नंबर नहीं था, तो शक की दृष्टि से पुलिस ने उन मोटरसाइकिल वालों को रुकने के लिए कहा, पर वे दोनों नहीं रुके और वे दोनों बाइक की स्पीड बढ़ाकर आगे भागने लगे। और जब पुलिस ने दोबारा उन्हें चेतावनी दी तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया, जिसमें जो है बचावी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनके ऊपर आत्मरक्षा के लिए फायर किया, जिनमें से एक के टांग पर गोली लग गई। जी, प्रथम दृष्टया तो इनके पास से जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है जिस पर नंबर नहीं है, परसों एक साकेत कॉलोनी में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक चोरी हुई थी। संभवतः ये वही बाइक है, उसकी तस्दीक जारी है। और इनमें से जिसके टांग पे गोली लगी है उसका नाम है केशव उर्फ केशु। ये नई मंडी थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर भी है और दूसरे व्यक्ति का नाम अर्जुन है।